राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार आमने सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि चुनाव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा 15 अप्रैल तक करा देंगे। उसके बाद में निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज ने जो कैलेंडर जारी किया उसके अनुसार अप्रैल तक तो मतदाता जो सूची है वही सब सही से तैयार नहीं हो पा रही है, तो चुनाव कैसे संभव है। इसको लेकर संयम लोढ़ा ने जारी कर दिया एक अवमानना का नोटिस। इस नोटिस को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार आ गई है आमने सामने। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के ऊपर रख दिया है सारा ठीकरा कि ये आपका लेना देना है, हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या चल रहा है राजस्थान में, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, अब तो चुनाव तो दूर, अब तो निर्वाचन आयोग और सरकार ही आमने सामने नजर आ रही है। जी देखिए आशीष जी, अब ये पूरा मामला इतना उलझ गया कि पंचायती राज संस्थान और राज्य निर्वाचन आयुक्त अब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये घटना जब संयम जो कांग्रेस के जो निर्दलीय पूर्व विधायक संयम लोढ़ा हैं, तो राज्य में जो पंचायती राज चुनाव है उनको करवाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, एक याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के लिए कहा था, इस पर राज्य सरकार ने सहमति भी दी थी। लेकिन इसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उन्होंने जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया उसमें 22 अप्रैल को मतदाता सूची का अपडेशन कार्यक्रम था। इस आधार पर अब जो संयम लोढ़ा है उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस राज्य निर्वाचन आयुक्त को जारी किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की डेट जो है चुनाव करवाने के लिए दी थी, तो आपने 22 अप्रैल का तो मतदाता सूची जो प्रोग्राम है वही अपडेशन का जारी किया है, तो इसके बाद चुनाव कब होंगे तो ये अपने आप में कंटेम्प्ट है। अब हमारे पास एक इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकार को भेजी गई एक चिट्ठी है, वो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें अभी मिली है। उस चिट्ठी का मैं आपको मर्म पढ़कर बताता हूं कि इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 222 सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व अन्य के अंतरिम आदेश दिनांक 10/5/2022 पारित करते हुए निर्देशित औपचारिकता पूर्ण नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति किया है कि यदि राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु त्रिस्तरीय जाँच की औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जिन संस्थाओं के कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं या जिन संस्थाओं के कार्यकाल निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले हैं, उनके संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अतिरिक्त शेष पदों को सामान्य श्रेणी में अनुसूचित किया जाएगा। तत्पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी करवाया जा सकता है। इसके साथ ही इस चिट्ठी में यह भी लिखा है, साथ ही राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय द्वारा DB सिविल रिट संख्या 77/18/2025 शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार में अन्य तथा संबद्ध याचिकाओं के आदेश दिनांक 14/11/2025 पारित करते हुए राज्य पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की संपूर्ण कार्रवाई दिनांक 15/4/2026 तक संपादित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ये हाई कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था। इस डायरेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को यही डायरेक्शन दिया कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कार्यक्रम कंप्लीट करवा लें, लेकिन राज्य सरकार अभी इस मानस में है ही नहीं कि चुनाव करवाए जाएं। अभी राजस्थान में राज्य सरकार के मंत्रियों से जब भी बात हुई, स्पेशली जोगाराम पटेल से, उन्होंने हमेशा कहा है एक ही बात कि चुनाव कराना सरकार का काम नहीं है, निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग कहेगा हम चुनाव करा देंगे। देखिए ये फुटबॉल जो होता है एक दूसरे के पाले में डालने की बात होती है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अभी OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है कि सरकार OBC आयोग की रिपोर्ट देगी। सरकार ने OBC आयोग की रिपोर्ट अभी टेबल नहीं की है। इस आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो पंचायती राज जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने अभी आपको आदेश पढ़कर सुनाया, मध्य प्रदेश में जो एक ऐसा मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन था कि यदि OBC आयोग की रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं होती है तो जो SC/ST आरक्षण है उसको उनकी सीटें रिजर्व करते हुए शेष जो सीटें हैं उनको सामान्य सीटों में अधिसूचित करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करवाया जा सकता है। लेकिन आपको उसमें एक चीज़ और बता देता हूं कि हमारी विषय विशेषज्ञों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मामले में मध्य प्रदेश ने प्रिलिमिनरी एक OBC आयोग की रिपोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट में रख दी थी।
और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन रिपोर्ट मांगी तब उन्होंने 3 दिन बाद वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि 3 दिन में किस तरीके से एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हो सकती है। और इस खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ये डायरेक्शन दिए थे कि भाई आप चुनाव जो है वो करवाएं, 15 जो चुनाव का कार्यक्रम है उस तय कार्यक्रम में चुनाव करवा दें। तो यहाँ पर स्थिति अभी दूसरी है। यहाँ पर जो है ओबीसी आयोग की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी सरकार की तरफ से पेश नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं देखिए सरकार को इस बात का भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कहीं ना कहीं कोई राहत मिल सकती है। और यही वजह है कि सरकार जो है एक तरीके से एक निश्चिंतता की स्थिति में बैठी हुई है। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके के डायरेक्शन आए थे तो सरकार हड़बड़ी में थी और एक तरीके से जो डिपार्टमेंट्स थे, सरकार के जो विभाग थे, उनको कह दिया गया था कि आप 28 फरवरी तक जो है जितनी भी तबादला सूचियाँ उनको जारी कर दिया जाए। इसके बाद लेकिन अचानक घटनाक्रम तेज़ी से घूमा और सरकार की तरफ से जो तबादला सूचियाँ थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। तो कहीं ना कहीं उन्हें कहीं कि किसी जगह से आश्वासन मिला कि भाई सरकार को जो है इस मामले में राहत मिल सकती है। और दूसरा पॉलिटिकली भी देखिए अभी चुनाव करवाना सरकार को सूट नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं ये सरकार को ये आप सरकार जो बीजेपी के जो आप सूत्र हैं उनसे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि ग्राउंड पर ये स्थिति अभी ठीक नहीं है कि अभी अगर चुनाव करवाएंगे तो हो सकता है कि सरकार को कहीं पटकनी खानी पड़ जाए। तो ये बड़ा मुश्किल स्थिति बन जाएगी सरकार के लिए। फिर सरकार जो है बार बार ये दावा कर भी रही है कि वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाना चाहती है। पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्यकाल है वो राजस्थान में पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ निकायों के कार्यकाल अभी शेष बचे हुए हैं। तो उन निकायों के कार्यकाल भी लगभग एक आध जो निकाय हैं जिनके कार्यकाल दिसंबर में पूरे होने, शेष जो निकाय हैं उनके कार्यकाल नवंबर से पहले खत्म हो जाएंगे। तो सरकार ये चाहती है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाया जाए। और दूसरी बात आपको बताता हूँ कि कांग्रेस में भी जो है कांग्रेस भले चुनाव करवाने के लिए बार बार जो है सरकार पर हमले कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी इंटरनली इस बात से सहमत है कि जो चुनाव हो एक साथ ही हो जाए ताकि उनके ऊपर भी इस चीज़ का बोझ कम आए कि जो एक साथ जो है वो उनको मोबिलाइज करना पड़ता है, यानी पूरी वर्कफोर्स को, उनके कार्यकर्ताओं की वर्कफोर्स को मोबिलाइज करनी पड़ती है। वो इतने एक्टिव नहीं रह पाते, लगातार एक के बाद एक चुनाव आते हैं तो वो वर्कफोर्स भी एक्टिव नहीं रह पाती। तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर ये चाह रही हैं कि चुनाव अगर डिले हो रहे हैं तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपरी दिखावे के लिए यही चर्चा की जा रही है सिर्फ। जी देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। अब आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, जहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में भी करीब 3 साल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए थे। और मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी जो है वो महाराष्ट्र में भी करीब 2.5 साल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए थे। तो सरकार के पास अपने अपने तर्क बचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा, कंटेम्प्ट का मामला, तो सरकार हो सकता है इन तर्कों को भी सुप्रीम कोर्ट में रख दे। तो बात यह है कि भाई कांग्रेस के पास एक मुद्दा है कि सरकार को घेरने के लिए कि भाई सरकार क्यों चुनाव नहीं करवाना चाह रही जब संस्थाओं के जो है कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं वहाँ पर भी लोगों में इस बात की नाराज़गी पनप रही है धीरे धीरे कि सरकार जब पंचायतों का पुनर्गठन कर चुकी है तो चुनाव क्यों नहीं करवाना चाह रही। इससे क्या है, लोगों के अंदर जो एक तरीके से नाराज़गी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 22 मार्च तो डेट थी कि वो आपत्तियां ली जाएंगी और उसके बाद में 28 दिन का समय दिया जाएगा। आपत्तियों के ऊपर किसी को कोई निस्तारण कराना है या कोई विवाद करना है या कोई बात करनी है तो 22 के बाद में 28 और जोड़ लीजिए तो 15 अप्रैल तो किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रही थी। अब चूंकि कंटेम्प्ट की बात की गई है तो कंटेम्प्ट के बाद में निर्वाचन आयोग भी एक्टिव हुआ है और निर्वाचन आयोग के साथ साथ सरकार भी एक्टिव हुई है। अब सरकार ने निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को क्या जवाब दिया है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके की राहत की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार जाएगी तो क्या क्या वहाँ पे अपने तर्क रखेगी, उन सब विषयों के ऊपर यहाँ पे हमने चर्चा की है। पर स्थिति आज की जो है वो ये है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज और निकाय चुनाव निकट भविष्य में होते नजर नहीं आ रहे हैं। पंचायती राज से जुड़ी हुई और अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।